मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे कमर के दर्द की समस्या, या जो आम लोग बात करते हैं कि छल्ले की समस्या या डिस्क की समस्या। ये क्या है, क्यों, कैसे होती है और कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं। आमतौर पर ये समस्या उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो भारी वजन उठाने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, उसके साथ में प्रोफेशनल्स या कुछ लोग जो लंबे टाइम तक बैठने का काम करते हैं, जैसे किसी की शॉप है, वो शॉप पे लंबे टाइम बैठ के अपना काम कर रहे हैं, या प्रोफेशनल्स जो लंबे टाइम कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिनकी लगातार 5 से 6 घंटे की बैठक होती है। उन सभी पेशेंट्स में कमर दर्द की समस्या काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। क्यों होती है ये? अब ये मैं इस मॉडल के से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी का एक प्लास्टिक का मॉडल है। ये हमारी शरीर की बनावट को दर्शाता है। अगर हम देखें तो ये गर्दन का हिस्सा, ये हमारी पीठ का हिस्सा है और ये हमारी कमर का हिस्सा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी में जो व्हाइट दिखती है रीढ़ की हड्डियां हैं और ये इनके बीच की डिस्क होती है। तो गर्दन से लेकर एकदम नीचे वाले हिस्से हर जगह में डिस्क होती है। और सबसे कॉमन समस्या जो लोग सुनते हैं, समझते हैं कि भाई उसको फला को L4-5 की प्रॉब्लम हो गई, L5S की प्रॉब्लम हो गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो L4-5 और L5S1 लेवल है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले लेवल है और यही हमारी कमर का वो या हमारे स्पाइन का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा हिलने डुलने में काम आता है। अगर हम बैठने लगेंगे, खड़े होने लगेंगे, चलेंगे, दौड़ लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा लोड इसी हिस्से पे आता है। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, उसका घिसना, उसमें टूट फूट होना, उसके चांसेस उतने ही हाई हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मैं उसको रोज अगर 50 किलोमीटर चलाऊंगा तो वो जल्दी खराब होगी, और एक मोटरसाइकिल अगर जिसको मैं शांति से अगर महीने भर में 30 किलोमीटर चलाऊंगा तो वो लंबे टाइम तक चलेगी। वैसा ही कुछ ये बायोमैकेनिक्स यहाँ भी अप्लाई होती है। सो जो L4-5 की डिस्क है, इन पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। इसमें कोई भी समस्या होती है तो ये घिसती है, ये इनका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और ये MRI पर ब्लैक डिस्क की तरह दिखती है और तब ये कमर की दर्द की समस्या का कारण बन जाती है। दूसरा मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है मांसपेशियां। अगर हम देखें तो ये हमारे कमर का पीछे का हिस्सा, यहाँ इनकी ये जोड़ है। हर रीढ़ की हड्डी के लेवल पर हमारे 2 जोड़ होते हैं, दायां एक बायां। इसलिए कभी कभी किसी पेशेंट को किसी एक तरफ दर्द ज्यादा होता है, बीच में भी दर्द होगा और साथ में साइड में भी दर्द होता है। तो ये जो साइड का दर्द है, इसके एक कारण है कि जो हमारी जोड़ है इनमें कोई समस्या हो जाना, जो कमर की जोड़ है इनमें समस्या होना, या जो साइड में हमारी मांसपेशियां, जिसे लोग आमतौर पर हाड़ौती क्षेत्र में मांसपेशी को भी लोग नसें कहते हैं और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये नस की समस्या हो गई हमें, क्या कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई कि हमें कमर का दर्द शुरू हो गया। 90% कमर का दर्द के अगर हम कारण ढूंढने जाएं तो कोई बहुत गंभीर समस्या सामने नहीं आएगी। सभी मैक्सिमम पेशेंट्स को ये कमर दर्द के कारण होता है इन मांसपेशियों की लचक लग जाना। जैसे कि गाड़ी में जा रहे हैं, जोर का झटका लगा, अचानक से मांसपेशी में लचक हो जाएगी, सो वो दर्द का समस्या बन जाएगी। किसी ने झुककर भारी वजन उठा लिया, मांसपेशी पे लोड पड़ेगा तो वो फिर से एक कमर दर्द का कारण बन जाएगी। सो सबसे कॉमन कारण जो हम हमारे पेशेंट में देखते हैं कमर दर्द का, वो होता है मांसपेशी की समस्या। इवन मुश्किल से 20% पेशेंट्स में ही डिस्क की समस्या सामने आती है जांच कराने के बाद, कि जो कमर दर्द का कारण बनती है। तो बिल्कुल पेशेंट्स को डरना नहीं होता, घबराना नहीं होता, कुछ बातों का पालन करना होता है रोजमर्रा के जीवन में, ताकि वो कमर दर्द की समस्या से बच सकें। और ये लोगों में गलत धारणा बनी हुई है कि कमर के दर्द अगर किसी को हो जाए, जो सामान्य कमर का दर्द है, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल भी किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कमर दर्द की समस्या के लिए। इस तरह की कमर दर्द की समस्या गर्म पानी का सेक, कुछ जेल, कुछ 5-7 दिन की दवाइयाँ और कुछ हल्की फुल्की योगा की कसरत से एकदम अच्छे हो जाते हैं। तो अगर किसी को ये कमर दर्द की समस्या है जो बार बार पलट कर वापस आ रही है, जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट लिया शुरुआत में उससे ठीक हो रही है, बट अगर बार बार समस्या हो रही है, तो इस तरह की समस्या को जाने देना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी मरीज में हमने देखा है जो 2-3-6 महीने के लगातार दर्द से परेशान है, जिन्होंने हर तरह का टोटका कर लिया, पहलवान के पास चले गए, नस भी खिंचवा ली, खून भी निकलवा लिया। किसी पेशेंट में अगर मैं जांचें कराई तो कुछ गंभीर बीमारियां हैं जो सामने आती हैं, और अगर उनका समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो पेशेंट गंभीर समस्या से बच सकते हैं।
तो जो L4-5 और L5-S1 डिस्क की समस्या के बारे में अभी हमने बात करी, तो जो डिस्क की समस्या है वो दो तरह से तकलीफें देती है पेशेंट को। एक, या तो खाली कमर दर्द करेगी, या फिर धीमे धीमे जो कमर का दर्द है वो नीचे नीचे कमर से होते हुए कूल्हे से होता हुआ पाँव की तरफ उतरने लगेगा, और जिसको आम लोग भाषा में या जो साइंटिफिक टर्म भी है साइटिका के नाम से कहते हैं। लोग इसके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में, फेसबुक पर दोस्तों से इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी होती है कि भाई उसको फला को तो साइटिका हो गया, वो तो बेचारा गया काम से, उसकी जीवन बर्बाद हो गई। ये तथ्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों की। साइटिका एक बहुत ही कॉमन समस्या है, उससे बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज संभव है। 90% पेशेंट साइटिका के वो कुछ दवाइयों से, गर्म पानी का सेक, कुछ योगा की कसरत से ठीक हो जाते हैं, और वो हर पेशेंट को ठीक होने का समय अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति 1 महीने में ठीक हो सकता है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर साइटिका के पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। 95% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दवाई से ठीक हो जाते हैं, और उसमें कुछ कसरत, कुछ वॉकिंग, कुछ डूज एंड डोंट्स का पेशेंट को पालन करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी साइटिका की समस्या से पेशेंट को डरना घबराना नहीं चाहिए, और वो दूसरा किसी पेशेंट को ये समस्या है तो उसको मोटिवेट करें कि वो स्पेशलिस्ट से जाके मिले, उसके साथ बैठ के डिस्कस करें कि समस्या क्या है, क्यों है, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। साइटिका की समस्या से पेशेंट को डरना घबराना नहीं चाहिए। ये मैंने देखा है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भाई मुझे तो साइटिका हो गया, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे CEOs, जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उनको भी साइटिका की समस्या थी, बट उन्होंने सही इलाज लिया। कुछ तो ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको साइटिका की समस्या थी है, पर वो एक क्रिकेट जैसा हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स गेम भी खेलते हैं। सो इससे हम ये समझें कि ये कोई भाई बहुत बड़ी जानलेवा कैंसर जैसी बीमारी नहीं है साइटिका, इसका इलाज संभव है। स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें, इसके बारे में जानें, समझें।